ये है मोहन शुक्ला, जो राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके एक छोटे से घर में इनकी 2 बेटी और एक वाइफ थी। इनकी एक नॉर्मल सी जॉब लगी हुई थी, जहाँ पर ये महीने के 17,000 रुपए कमा रहे थे। मोहन को अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं थी, पर एक इच्छा थी कि कभी ना कभी तो वो अपनी लाइफ ऐशो आराम से जिए। एक दिन उन्होंने अपने कलीग को नोटिस किया कि आज वो बहुत खुश नजर आ रहा है। मोहन उसके पास गए और उससे रीजन पूछा। पूछने पर उसने बताया कि कल रात एक बैटिंग ऐप से उसने 1 लाख रुपए जीते हैं। अब जैसे ही मोहन के कानों में ये 1 लाख का नंबर पड़ा तो वो एकदम शॉक्ड हो गए। उन्होंने उससे पूछा, अरे ये तो कमाल है, कौन सा प्लेटफॉर्म था ये? तो उसने मोहन को उस प्लेटफॉर्म का नाम बताया और साथ में उसने मोहन को ये भी कहा कि मोहन देखो, ये एक बैटिंग प्लेटफॉर्म है। अगर इसको तुम यूज करने का सोच रहे हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन इसकी आदत मत डाल लेना। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे क्या लेना इस प्लेटफॉर्म से? मोहन ने ऐसा कह तो दिया, बट पूरे दिन उसके माइंड में ये बैटिंग प्लेटफॉर्म ही चल रहा था। अब रात को सोते टाइम वो ये सोचने लगे कि यार एक बार ट्राई करके ही देखता हूँ, क्या पता मेरी भी किस्मत खुल जाए। फिर अगले दिन ऑफिस आने के बाद वो अपना लैपटॉप लेकर बैठ गए और प्रोसेस जानने लगे कि ये कैसे की जाती है बैटिंग। स्टार्टिंग प्राइस वहाँ पर 5,000 रुपए का था। अगर उनका 5,000 रुपए लगाकर नंबर निकल जाता है तो इसके बदले में उनको पूरे 50,000 मिलेंगे। बट अगर नंबर नहीं आता तो वो 5,000 भी गवा देंगे। उस प्लेटफॉर्म पर ये साफ लिखा था कि आपके यहाँ पर जीतने के चांसेस 100 में से 1% ही है। अगर आपको लगा चाहे तो ही आप जीतोगे। मोहन ने रिस्क उठाया और 5,000 रुपए लगा दिए और शॉकिंगली पहली बार में उनका नंबर लग गया। वो 5,000 से पहली बार में 50,000 रुपए बना चुके थे। यहाँ पर तो उनकी खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं रहा। मोहन ने जल्दी से वो पैसे विड्रॉ किए और पहुंच गए अपनी इच्छाएं पूरी करने। उन्होंने अपनी बीवी बच्चों के लिए कई नए कपड़े खरीदे एंड कुछ पैसा उन्होंने खाने पीने एंड इधर उधर की चीजों में खर्च कर दिया। देन आखिर में जाकर अब उनके पास फिर से 5,000 रुपए बचे। तो उनके माइंड में फिर से ही आया कि यार एक और ट्राई मारता हूँ। वैसे भी ये 5,000 रुपए इसी के नाम के तो थे। अगले दिन मोहन ऑफिस से आए और फिर से लैपटॉप लेकर बैठ गए। उन्होंने बैटिंग की और जीतने का इंतजार करने लगे, पर सैडली उनका इस बार नंबर नहीं लग पाया। लेकिन उन्होंने ये नोटिस किया कि वो बहुत ही क्लोज आकर हारे हैं। तो ये बात अगले दिन ऑफिस के अंदर पूरा दिन उनके माइंड में चलती रही। वो यही सोचते रहे कि काश थोड़ा सा और ज्यादा नंबर आ जाता तो जीत ही जाता मैं तो। इसी सोच के चलते उनका मन एक और बार खेलने को हुआ। लास्ट टाइम इतने छोटे मार्जिन से हारा था, क्या पता आज वो भी मार्जिन खत्म हो जाए। वो ऑफिस से घर आते हुए एटीएम गए और अपनी बचत से 10,000 रुपए निकाल लाए। दिन रात को वो एक बार फिर से लैपटॉप लेकर बैठ गए। इस बार उन्होंने 5 नहीं पूरे 10,000 ही लगा दिए और सैडली वो इस बार भी हार गए। अब उनका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। वो ये सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी रकम कैसे लगा दी मैंने, अब इनको वापस कैसे लाऊं। फिर अगले दिन वो अपने बॉस के पास गए और उनसे उन्होंने अपनी वाइफ बीमार है बोलकर 10,000 रुपए उधार ले लिए। देन घर आकर उन्होंने ये भी पैसे उसमें लगा दिए एंड गेस व्हाट, वो फिर से हार गए। मोहन अब बहुत ज्यादा घबरा गए क्योंकि इस महीने अब उनको सैलरी में 17 नहीं बल्कि 7,000 ही मिलने वाले थे और इतने खर्चों में 7,000 रुपए महीने भर चलाना नामुमकिन था उनके लिए। मोहन फिर अगले दिन बैंक में गए और 20,000 रुपए का लोन उठा लाए। उनको प्रॉफिट की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, बस उनके दिमाग में ये था कि कैसे भी करके मेरे खुद के पैसे वापस आ जाए। तो रात को उन्होंने फिर से लैपटॉप उठाया और लगा दिए 20,000 रुपए। एंड होने क्या था, हर बार की तरह वो इस बार भी हार गए। उन्होंने खुद को एक ऐसे ट्रैप में फंसा लिया जहां से निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब 1 मिनट के लिए मोहन की जगह पर जरा खुद को महसूस करके देखो कि मोहन की जगह पर अगर आप होते तो आप क्या करते। हो सकता है कुछ लोग इससे अब शायद ये कहें कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं होता तो उस बैटिंग ऐप को खेलता ही नहीं। और एक्चुअल में सच्चाई क्या है वो आपको इस डेटा में पता चलेगी। अल जज़ीरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक 61 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो फैंटेसी गेम्स या फिर बैटिंग ऐप्स यूज करते हैं और 65% इसमें वो लोग हैं जो छोटे कस्बों से आते हैं। अब इतनी बड़ी परसेंटेज वाले लोग हमसे अलग तो नहीं है। ये लोग भी वही हैं जो दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर सिर्फ ट्राई करने के लिए आते हैं और ट्राई करते करते ही वो कब इसके एडिक्ट हो जाते हैं उनको खुद ही पता नहीं चलता। एंड सबसे सैड बात तो यह है कि इन सब चीजों को प्रमोट करने वाले हमारे वो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें इंस्पिरेशन समझते हैं हम अपनी। और मिडिल क्लास के लिए यहाँ सिर्फ बैटिंग ऐप्स की ही बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स हैं जिसमें मिडिल क्लास का इंसान खुद को बांध के रख लेता है, फिर चाहे वो सब जानबूझ के करे या अनजाने में कर जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये गारंटी